Dear students, a growing middle class give stress to end to privilege. जो विशेष अधिकार हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो बढ़ते हुए मिडिल क्लास के लोग थे, they were saying that the privilege that were given to the people belong to the first and second state, it must be ended. In the past, peasants and workers had participated in the revolt against the increasing tax and food scarcity. भूतकाल में या पास्ट में पीजेंट और वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था जो बढ़ते हुए टैक्स थे और फूड स्कार्सिटी के लिए कि दे विल नॉट एबल टू पे द इंक्रीजिंग टैक्स एज वेल एज दे विल डू द रिवॉल्ट अगेंस्ट द फूड स्कार्सिटी, lack of food, but they lack the means and programs to carry out the full scale measures. लेकिन उनके पास साधनों की कमी थी और फुल स्केल मेजर्स वो कर नहीं सकते थे दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे कि एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। उसके लिए वो प्रयास नहीं कर सकते थे बिकॉज दे वर लेक ऑफ फुल फ्लैज मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new idea. अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड क्लास के लोगों को दी गई who had earned a money and they have the access to education and new idea, और उनके पास नए विचार और उनकी पहुंच जो है एजुकेशन तक थी. एंड दोज वर द प्रॉस्पेरियस एंड रिच वन एट दैट टाइम. दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द पीपल दोज वर प्रॉस्पेरियस एंड रिच इन द थर्ड स्टेट. The 18th century witnessed the emergence of the social group terms the middle class who earn their wealth through an expanding overseas trade. 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास पीपल थे, एक सोशल ग्रुप जो था वो उभर के आया था. द नेम वाज गिवन टू इट मिडिल क्लास हु हैड अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड. उन्होंने जो है पैसे जो अर्न किए थे वो व्यापार को बढ़ा के किए थे. एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, and from that manufacturing goods such as the woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer member of society. इनको जो है रिचर मेंबर सोसाइटी या इनको एक्सपोर्ट किया जाता था. इन एडिशन टू इसके अतिरिक्त मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट including the professionals such as the lawyer or administrative official, all of these were educated. ये सब एजुकेटेड थे and they believe that there must not be any particular group in society that they were given the special privilege by birth. Rather, a person's social position must be depend on the merits. इसके बजाय जो है एक व्यक्ति की जो सोशल इम्पोर्टेंस है, सोशल पोजिशंस है, दैट मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट्स. उसके गुण या मेरिट और डिमेरिट्स के आधार पर डिसाइड होने चाहिए. दिस आइडिया एनविसेजिंग ए सोसाइटी, इसने एक ऐसे समाज पर जोर दिया दैट बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. इसने जो है एक ऐसी सोसाइटी को जोर दिया कि जो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो. एंड ऑल पीपल्स those were residing in the France, they were given the freedoms.
were put forward by these ideas were put forward by the philosophers such as the John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of the government, Locke sought the refute the doctrine. अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में जॉन लॉक who was the who was a philosopher, he refute उसने मना कर दिया ये जो देवीय शक्ति का सिद्धांत था उस पर मना कर दिया एंड एब्सोल्यूट राइट एंड जो एब्सोल्यूट अधिकार इंडिपेंडेंट राइट्स जो मिले हुए थे उसके लिए जॉन लॉक ने ऐसे सिद्धांत को मानने से मना कर दिया. रूसो कैरिड the idea forward in which he said that the power of the government must be divided. And in his book Social Contract, he writes that people must choose their representatives, and the chosen representative will rule over the country in the spirit of the law. This is the book written by the Montesquieu, in which he proposed a division of the power within the government. जिसमें द स्पिरिट ऑफ लॉ ये बुक थी जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने ये डिसाइड किया था कि वो गवर्नमेंट की पावर्स को तीन पार्ट्स में बदलेंगे, तीन ऑर्गन्स में चेंज करेंगे. द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट would be the legislatives, executives, and the judiciary. This model of the government was put into the force in the USA. ये गवर्नमेंट का जो मॉडल था ये यूएसए में भी लागू किया गया आफ्टर द 13 colonies declared their independence. When the 13 colonies of the USA declared independence, this idea, distribution of power, this idea was put in the force in the USA. The American Constitutions and its guarantees of individual rights was an important example for the political thinkers in France. अमेरिकन कॉलोनी में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा whatever the rights given to the individual one, this was an important example for the political thinkers as well as all peoples in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloon and coffee house. ये आइडिया जो था फिलोसफर्स के जो विचार थे वो डिस्कस किए जाते थे, वो उन पर चर्चा की जाती थी इन द कॉफी हाउस एंड saloon, means to say saloon, in the shop of the barber. And the ideas of these philosophers, they were spread among the people through the books and newspaper. These were frequently read aloud in the group for the benefit of those who could not read and write. ये जो आइडियाज थे ये फिलोसफर्स के इनको पढ़ा जाता था. द पीपल दोज वर अनेबल टू रीड एंड राइट, they listen the ideas of the philosopher Montesquieu, John Locke and Rousseau. उनको सुना जाता था बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से. Those who were unable to read and write. The news that Louis XVI planned and imposed further taxes to be able to meet the expense of the state government angers and protest against the system of the privilege. लुईस सिक्सटीन ने ये प्लान किया
कि वो टैक्सेस को इम्पोज करेगा, जिससे कि स्टेट जनरेटेड एंगर जो है उसको काबू किया जा सके, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और जो प्रिविलेज का सिद्धांत था उस पर उसको उसके प्रति जो गुस्सा था उसको रोका जा सके।